नमस्कार दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों नाम आप लोग ऊपर पढ़ पा रहे हो, जी हाँ, स्टॉक का नाम बिल्कुल भी नहीं है, तैयार हो जाओ। तगड़ा डिविडेंड भी दोस्तों स्टॉक का नाम नहीं है, स्टॉक का नाम है मवाना शुगर। मवाना शुगर दोस्तों डुअल डिजिट में, यानी कि दो संख्या वाली, जिसमें ऐसे संख्या जिसमें दो अंक हो, ऐसे स्टॉक है दोस्तों। यानी कि इसमें जो इसकी जो शेयर प्राइस है वो 2 डिजिट में यहाँ पर है और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर तगड़ा फाइनेंशियल्स ये होल्ड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही खास स्टॉक यहाँ पर हो जाता है जो कि मात्र 2 डिजिट के प्राइस पर आपको मिल रहा है। अब आप 2 डिजिट तो समझ ही रहे हो कि 99 के अंदर ही आपको मिल जाना है। तो बहुत ही दोस्तों यहाँ पर खास स्टॉक आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और साथ ही साथ इसमें इतने बेहतरीन डिविडेंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं इतनी छोटी स्टॉक होने के बावजूद कि आपका भी मन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं कि क्या है मवाना शुगर में खास और डिविडेंड ये कितने रुपए आपको दे रही है, उसको मैं एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दूंगा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वाचिंग के ट्रेड। सो विदाउट वेस्टिंग दी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले दोस्तों बात करना चाहूंगा फंडामेंटल डिटेल्स की। तो आप देख सकते हैं मवाना शुगर लिमिटेड यहाँ पर 3 स्टार्स की रेटिंग ओवरऑल मिल रही है फिनस्टार्स की तरफ से। वैल्यूएशन के मामले की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टार्स की रेटिंग है और उसके साथ साथ अगर आप बात करें ओनरशिप की तो यहाँ पर भी 3 स्टार की रेटिंग है। इफिशिएंसी में यहाँ पर 2 स्टार्स की रेटिंग और फाइनेंशियल्स की बात करें तो वेरी स्टेबल के क्राइटेरिया में यहाँ पर 4 स्टार्स की रेटिंग है। तो ओवरऑल देखे जाए तो फिनस्टार्स ने इसको अच्छा बताया है। अब बात कर ले अपने डिटेल्स की तो यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन 363 करोड़ के करीबन है और टोटल नंबर ऑफ शेयर करीबन 3.91 करोड़ है। वैल्यूएशन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले फेस वैल्यू का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी पर हम लोग डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 10 रुपए का फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू 105 रुपए की है और करंट मार्केट प्राइस जो 93 रुपीज की है। तो आप समझ सकते हो अपने बुक वैल्यू के प्राइस से भी ये नीचे ट्रेड कर रही है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.88 निकल के आ रहा है। अगर ये बुक वैल्यू 105 रुपए है और इसकी करंट मार्केट प्राइस भी 105 रुपए होती तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 दर्शा रहा होता, लेकिन यहाँ पर 0.88 है। इसका मतलब है कि ये बुक वैल्यू से भी अंडर ही ट्रेड कर रही है। बात कर ले प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो यहाँ पर 11 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि ये अंडर वैल्यूड का ही सिचुएशन है अकॉर्डिंग दिस फंडामेंटल रेशियो। अब बात कर ले दोस्तों यहाँ पर कैश की तो करीबन 98 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। अर्निंग पर शेयर काफी जबरदस्त 8.5 रुपए की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 19% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 20% की है। सेल्स ग्रोथ करीबन 16% के आसपास की है और प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 193% की है। अब 193% की प्रॉफिट ग्रोथ कैसे है वो आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि डेट जो है कंपनी के पास ये एक थोड़ा सा आपको मैटर कर सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 276 करोड़ का डेट है। तो ये डेट का प्रोपोर्शन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, कंपनी के पास इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों में भूलना नहीं चाहिए कि कंपनी के पास 100 करोड़ के आसपास का करीबन कैश भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसके नजरिए से देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भी डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात है कि डेट यहाँ पर जरूरत से थोड़ा ज्यादा है। तो ये बात हम लोगों को मानकर चलनी। क्वार्टर के रिजल्ट्स को चेक करना चाहूंगा तो क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखेंगे दिसंबर 21 का अगर आप बात करें तो 487 करोड़ का नेट सेल्स था। मार्च 2022 की बात करें तो 294 करोड़ का नेट सेल्स है, यानी कि नेट सेल्स यहाँ पर काफी तेजी से डिक्रीज हुआ है। ये एक चिंताजनक बात आप कह सकते हैं मवाना शुगर में देखने को मिल रही है। और लगातार अगर आप देखेंगे 5 क्वार्टर्स को तो यहाँ पर 360 340 के करीब ही यहाँ पर नेट सेल्स देखने को मिला है। तो उससे एवरेज से अभी फिलहाल मार्च 2022 में नीचे खिसकता हुआ दिखा है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ जून का, तो जून का एक क्वार्टर अपडेट हो जाता तो ज्यादा मजा आता। लेकिन फिलहाल अभी बोलूं तो यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पर इसमें नेगेटिव रोल प्ले हो रहा है, भी नेगेटिव साइड इसका इस कंपनी का दिख रहा है। अब बात कर ले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो देख सकते हैं प्रॉफिट में जबरदस्त तेजी है। 14 करोड़ से 33 करोड़ की तरफ अगर मुनाफा बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपए 80 पैसे से खिसक कर 8 रुपए 57 पैसे हो जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेट सेल्स क्यों गिर रही है ये तो बात की बात है, ये बाद में बात करेंगे। बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस की तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं अगर एनुअल बेसिस पर हम लोग एवरेज निकालने की कोशिश करें तो करीबन 13 से 1400 करोड़ के आसपास का नेट सेल्स कंपनी के पास यहाँ पर रह रहा है 5 सालों में। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी करीबन अगर इस लॉस वाली ईयर को छोड़ दे तो करीब करीब यहाँ पर हम लोग के पास 70-80 90 तक भी जा सकता है। 90 करोड़ के आसपास का यहाँ पर एवरेज अगर 5 सालों को निकालने की कोशिश करें तो लगभग 90-100 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक साल बीच में लॉस है तो ये लॉस जो है वो काफी ज्यादा डीप हो जा रहा है। अब बात करें दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज्यादा क्यों दिखा रहा था, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्रॉफिट ग्रोथ जो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 से सीधे आपको 33 करोड़ की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक में भी चांसेस है कि इतना ज्यादा जब 100% के आसपास की ग्रोथ हो जाती है
तो वहाँ पर उतना ज़्यादा रेशियो ऑटोमेटिकली शो होने लगता है। खैर वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ पर फंडामेंटली अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। एक दो क्वार्टर में गड़बड़ चल रही है, वो क्वार्टर अगर 2022 का यहाँ पर जून का अपडेट हो जाता है तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप जब भी शेयर लेना चाहें, वैसे मेरी रिकमेंडेशन आपको हमेशा ही रहती है कि अच्छे शेयर्स को आप पिक करें, लेकिन कोई भी पर्सनल आपको सजेशन नहीं देता कि आप इसी शेयर में पैसा लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये शेयर पसंद है, आपने पक्की रिसर्च और एनालिसिस यहाँ पर कर रखी है, तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार क्वार्टर के रिजल्ट्स को अपडेट करके चेक कर लें, या किसी और रिसोर्सेज से आप इसको चेक करने के बाद ही लें। अगर आपको नेट सेल्स फिर भी गिरता हुआ दिख रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा वहां पर संभल जाना है। अन्यथा यहाँ पर अगर नेट सेल्स वापस से सही पोजीशन पे आ गया तो फिर उतना ज्यादा घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अब बात कर ले दोस्तों इसमें जो न्यूज़ है, तो आपको बताइए कि यहाँ पर डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, और डिविडेंड के लिए पता ही हम लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं moneycontrol.com की साइट पर, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके स्क्रीन दिखाता हूँ। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर आपको मवाना शुगर ऊपर में दिख रहा होगा। मवाना शुगर यहाँ पर फाइनल डिविडेंड और परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 30% का डिविडेंड है। अनाउंसमेंट डेट को जाने दीजिए, कोई लोगों को कुछ नहीं करना। रिकॉर्ड डेट जो है वो अभी तक एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन एक्स बोनस डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है 21 सितंबर 2022 को। तो अभी काफी ज्यादा समय है यहाँ पर डिविडेंड मिलने में। लेकिन मेरा जो दोस्तों वो मेन फोकस डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड तो ये बस इसमें न्यूज था कि सितंबर के आसपास आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 10 रुपए की फेस वैल्यू आपको कंपनी में देखने को मिल रही है। तो 10 रुपए का अगर आप 30% निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 रुपए निकल के आएगा। तो यहाँ पर डिविडेंड जो वो पर शेयर आपको 3 रुपए देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कहीं भी परसेंटेज देखने को मिलता है तो आप उसको फेस वैल्यू से उसकी मल्टीपल और डिवीजन करके देख लें, जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वही अमाउंट जो है आपको डिविडेंड के तौर पर मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मवाना शुगर में जो है वो 3 रुपए का डिविडेंड आपको मिलने वाला है 21/9/2022 तक। यानी कि आप 20 से पहले अगर अपने अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर लेते हैं तो फिर आपको डिविडेंड का यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। अन्यथा फिर अगर आप उसके बाद लेते हैं तो फिर एडजस्टेड प्राइस पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों एक छोटा सा न्यूज था जो कि कवर हो गया बेसिकली। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि क्यों बेसिकली ये खास स्टॉक यहाँ पर निकल के आ रहा है, वो आपको चार्ट पर चल के पता चलेगा। तो ये आ गए दोस्तों हम लोग मवाना शुगर के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके पहले से 180 रुपए, 93 रुपए और करीब यहाँ पर 70 रुपए। तो यहाँ पर 70 रुपए मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 70 रुपए के आसपास एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पर सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो वो भी फिलहाल अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 92 93 का यहाँ पर लेवल निकल के आ रहा है। बात कर ले इसके तगड़े रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर पता नहीं कंचनजंगा और क्या यहाँ पर बड़े बड़े हिमालय वगैरह जैसा टाइप चार्ट बना रहा है। मे बी ये हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा था, बट ये एक्चुअली में बना नहीं पाया। और जो मैं बोल रहा था कि लास्ट वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है दोस्तों 178 to 180 का। तो ये तीनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा सस्ती है, और टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो 180 रुपए से गिरकर कोई 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अब इससे ज्यादा गिरने की उम्मीद तो हम नहीं ही कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पास एक नियर में सपोर्ट है 70 रुपीज का, तो हम लोग एक बार में खरीदारी करने की गलती तो वैसे भी नहीं करते, और इस वाले कंडीशन को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगर मैं अपनी पर्सनल खुद की बात करूं तो मैं यहाँ पर अभी 20% क्वांटिटी को इनिशिएट यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगर ये सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे आ जाता है तो फिर 93 से और 70 के रेंज में ही मैं ज्यादातर यहाँ पर खरीदारी करूंगा, वो भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए। उससे ज्यादा मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक पर अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो थोड़े से मुझे यहाँ पर डाउन साइड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करने वाला। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा सही रहेगा, और बेसिकली जो खरीदारी होगी वो 93 से 70 के आसपास की खरीदारी होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा जो है वो नीचे की तरफ मैं खरीद सकूं। अपर साइड में खरीदने से कोई बहुत ज्यादा झंडे नहीं गाड़ने मेरे को। तो ये दोस्तों इसके टेक्निकल बेसिस पर 1-2 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की। फंडामेंटली तो आप देख ही सकते हैं कि कंपनी काफी ज्यादा सही है, बस एक क्वार्टर को लेकर पंगा है। अगर आपको क्वार्टर के रिजल्ट्स कहीं पर दिख जाते हैं माफ कीजिएगा जून 2022 की, तो आप उसको एक बार देखकर कंफर्म कर लें, और हो तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे भी बता दें। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल स्टॉक काफी ज्यादा सही था, लेकिन मैं आपको अगेन बोलूंगा कि आप अपनी भी रिसर्च और एनालिसिस यहाँ पर पक्की कर लें, तभी दोस्तों किसी भी स्टॉक में या किसी भी टूल्स में किसी भी चीज में पैसा लगाएं, क्योंकि ये दोस्तों रिस्क वाला मार्केट है। तो यहाँ पर किसी के कहने पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर समझ में आया होगा। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।